नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोवंशी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य शशिकांत आप सभी को कन्या राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कन्या राशि के जातक के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। इससे पहले दर्शकों, आपको इस माह के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं उनके बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन अपने गुरु की वंदना, गुरु की पूजा अर्चना आपके लिए काफी महत्व रखता है। अपने गुरु की पूजन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद लें। 6 जुलाई को श्रावण मास है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय मास शुरू हो जाता है और 1 महीने तक भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करे, रुद्राभिषेक करे, उसका कार्य सफल होता है। 16 जुलाई को सूर्य संक्रांति है। इस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। इस दिन स्नान दान पुण्य काल माना जाता है। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल का तर्पण और कुछ दान करना महत्वपूर्ण होता है। 23 जुलाई को हरियाली तीज है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान की पूजा और प्रार्थना करती हैं। दर्शकों, कन्या राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कन्या राशि के जातक का इस माह में यानी खासकर जुलाई के माह में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आप यह जान लें कि आपके राशि का स्वामी बुध है और बुध बुद्धिमानी का परिचय देता है, चतुराई का परिचय देता है। आप इस माह में किसी भी कार्य को बड़े चतुराई से, बुद्धिमानी से सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में बुध सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और साथ में राहु भी है। इसलिए आपको कोई अनावश्यक कार्य नहीं करना जिससे आप मुसीबत में फंसें। इस माह में आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों से लाभ प्राप्त होने का योग अच्छा बनाता है तथा कारोबार के दृष्टि से आप जिस क्षेत्र में कारोबार कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि आप किसी तरह की नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी तरह के नौकरी में हैं और पद पोजीशन की लालसा रखते हैं तो यह माह आपके लिए सफल फलदायक होगा। भाग्य भी आपका भरपूर साथ देगा, क्योंकि शुक्र स्वयं राशि का यानी वृष राशि में गोचर कर रहा, जो आपके राशि से नवम होता है, अतः भाग्य उन्नति के लिए अच्छा होता है। शुक्र सुख का कारक ग्रह होता, अतः सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा है। धन धान्य, अचल संपत्ति तथा सगे संबंधियों से संबंध इत्यादि को लेकर स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। दर्शकों, धनु राशि में गुरु केतु के साथ संचार कर रहा है, जो 29 जून से शुरू हुआ है। अभी तक ये मकर राशि में था, परंतु 29 को ये धनु राशि में आ गया है, जिससे आपके गाड़ी, घर इत्यादि की सुख सुविधाओं में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन सुविधाओं को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर दिखते हैं। इस माह में पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर स्थितियां प्रतिकूल होंगी, इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सही दिशा देने का प्रयत्न करना चाहिए और इस माह में सामान्य व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में थोड़ी स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। दर्शकों, इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक चुनौती है, इसलिए आप इन चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें। 16 जुलाई के बाद कुछ स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। यदि आप संतान की प्राप्ति के लिए या संतान को सही दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं तो इस मामले में आपको सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और प्रेम संबंध को सही दिशा देने का प्रयत्न करते हैं तो आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसका खासा ख्याल रखें।
तो दर्शकों, इस माह में आप कितनी चतुराई से, कितनी बुद्धिमानी से सोचकर समझकर अपने आप को सही दिशा दे सकते हैं, यह जरूर आप ध्यान रखें। आपके लिए पन्ना, हीरा और नीलम रत्न उपयोगी होता है, परंतु रत्नों की विशेषता और रत्नों की जानकारी कुंडली विश्लेषण के उपरांत ही ली जा सकती है। इसके अलावा आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना काफी खासम खास होता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में जो कुछ रुकावटें और बाधाएं हैं वह दूर होती हैं। तो दर्शकों, इस तरह से आप अपने इस माह को सफल बनाने का प्रयास कर अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। और मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की जानकारियां ज्योतिष से संबंधित प्राप्त होती रहें और हर माह की राशिफल आपको समय से पूर्व प्राप्त हो, जिससे आप अपनी योजनाओं को सफल बना सकें। दर्शकों, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।